नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर मार्केट कैप का क्या मतलब होता है। अगर आपको मार्केट कैप के बारे में पता होगा तो इसकी मदद से आप सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी की पहचान कर पाएंगे। मार्केट कैप हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मार्केट कैप की मदद से आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करके बहुत सारा रिटर्न ले सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अब हम यह जानते हैं कि मार्केट कैप का क्या मतलब होता है और मार्केट कैप हमें एक अच्छी कंपनी के बारे में क्या बताता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे कि अभी मैंने SBI का जो शेयर है यानी कि स्टॉक है उसे ओपन कर रखा है ग्रो एप्लीकेशन के अंदर, और आप SBI का जो मार्केट कैप है उसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर हम सीधी भाषा में समझें तो मार्केट कैप का यह मतलब होता है कि किसी भी कंपनी की वर्तमान में जो वैल्यू होती है उसे मार्केट कैप कहा जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने SBI बैंक का जो स्टॉक है उसे ओपन कर रखा है और उसकी जो मार्केट कैप है वो ये है, यानी कि SBI बैंक की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप SBI बैंक को ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5,65,597 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप इतने पैसे SBI बैंक को देंगे तो आप इसकी मदद से SBI बैंक को ख़रीद सकते हैं। तो आपको यह समझ आ गया होगा कि मार्केट कैप का क्या मतलब होता है। मार्केट कैप का सिंपल सा यह मतलब होता है कि जो कंपनी की वर्तमान में वैल्यू होती है उसका मतलब मार्केट कैप होता है, यानी कि जितनी वैल्यू इसकी मार्केट कैप में है उस वैल्यू को आप देकर उस कंपनी को ख़रीद सकते हैं। अब हम यह बात करेंगे कि आप इसकी मदद से एक अच्छे स्टॉक का चुनाव कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसी कंपनी को कैसे ढूंढ सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। तो सबसे पहले तो हम यह बात करेंगे कि किसी भी कंपनी का मार्केट कैप किस तरीके से निकाला जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी कंपनी का मार्केट कैप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस कंपनी के एक शेयर प्राइस को उसके नंबर ऑफ़ शेयर से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि अभी हमने SBI का जो स्टॉक है उसे ओपन कर रखा है, तो अगर आप SBI का मार्केट कैप खुद से निकालना चाहते हैं तो इसके लिए जो SBI का एक शेयर की प्राइस है उसे आपको टोटल नंबर ऑफ़ SBI के शेयर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो SBI की एक शेयर की प्राइस है वो 640 रुपये है। अब हम देखते हैं कि जो SBI है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं। तो यहाँ पर अभी हम गूगल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने सर्च पहले से ही कर रखा है कि SBI बैंक टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो हम नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि हाउ मेनी शेयर्स आर देयर इन SBI बैंक। SBI बैंक के शेयर मार्केट में टोटल शेयर कितने हैं। तो SBI बैंक के शेयर मार्केट में 892 करोड़ शेयर उपलब्ध हैं। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ शेयर को शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि जो हमारा मार्केट कैप है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका नंबर ऑफ़ शेयर है वो है 892 करोड़। तो अभी हम कैलकुलेटर पर जाके कैलकुलेट करेंगे इसको। तो 892 यहाँ पर हम वो लिख देते हैं नंबर ऑफ़ शेयर 892 करोड़। करोड़ नहीं लिखेंगे, करोड़ हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे रिज़ल्ट में। तो यहाँ पर अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं शेयर प्राइस से। तो जो इसकी शेयर प्राइस है वो है 640। तो अभी हम इसको 640 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर आया है वो है 5,70,880 करोड़। 5,70,880 करोड़। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रॉक्स आंसर वही आया है। हमारा वहाँ पर आंसर आया था 5,70,880 करोड़, और यहाँ पर मतलब कि थोड़ा सा कम है, यानी कि जो मार्केट कैप है वो शेयर प्राइस के ऊपर निर्भर रहता है। शेयर प्राइस अगर ऊपर नीचे होगा तो मार्केट कैप भी ऊपर नीचे होता रहेगा। तो यहाँ पर आप अप्रॉक्स प्राइस निकाल सकते हैं नंबर ऑफ़ शेयर इनटू प्राइस ऑफ वन शेयर। तो उसको आप मल्टीप्लाई करके मार्केट कैप की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप मार्केट कैप की मदद से एक सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी का कैसे चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। जो शेयर मार्केट में कंपनियां रहती हैं जिन्हें रैंक दी जाती है मार्केट कैप के बेसिस पे,
1 से लेके 100 तक, 200 तक, 300 तक। तो जो कंपनी 1 से लेकर 100 तक मतलब कि रैंक में रहती हैं उन्हें लार्ज कैप कंपनियां बोला जाता है, और जो कंपनी 101 से लेकर 250 तक रैंक में होती हैं उन्हें मिड कैप बोला जाता है, और जो कंपनी 250 से ऊपर रहती हैं उन कंपनियों को स्मॉल कैप बोला जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको एक ऐसी कंपनी का कैसे चुनाव करना है जो आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। जैसे कि जो SBI बैंक है, जो इसका मार्केट कैप है, उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो आप मतलब उदाहरण के बेस पे समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि जो SBI का मार्केट कैप है वो 100 रुपये है, ठीक है, और जो HDFC का मार्केट कैप है वो 110 रुपये है, और एक्सिस बैंक का जो मार्केट कैप है वो 90 रुपये है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 90-100 रुपये यानी कि एवरेज है जो बैंक का एवरेज मार्केट कैप है। अब इसमें मान लीजिए कि एक नई बैंक आती है जो अभी अभी शुरू हुई है, जिसका मार्केट कैप है 5 रुपये। अब उस मार्केट जो नई कंपनी आई हैं उसका 5 रुपये मार्केट कैप है। अगर हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ग्रोथ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि 5 रुपये जो उसकी मार्केट कैप है वो आराम से 50, 60 या फिर 70 तक उसका मार्केट कैप पहुंच सकता है। यानी कि जो उसका मार्केट कैप 5 रुपये है वो आराम से 10 गुना या फिर 15 गुना हो सकता है, क्योंकि जो एवरेज बैंक का मार्केट कैप होता है वो 90 या फिर 100 रुपये यहाँ पर हमने लिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस मतलब कि उस इंडस्ट्री का, यानी कि हम बैंक की बात कर रहे हैं तो आपको बैंक इंडस्ट्री का एक एवरेज मार्केट कैप लेके चलना है। यानी कि यहाँ पर 10,000 करोड़ या फिर 20,000 करोड़ यहाँ पर एवरेज मार्केट कैप है। अगर कोई नई कंपनी आई है बैंक की जिसका जो मार्केट कैप है वो 1,000 करोड़ है या फिर 5,000 करोड़ है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम है, अभी अभी मतलब कि खुली हुई है वो कंपनी। अगर उस कंपनी में सारा काम अच्छे से चल रहा है, वो अच्छे सर्विस देती है और आपको लगता है कि वो आगे चलकर ग्रो हो सकती है, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो उसका मार्केट कैप है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है और आगे चलकर उसके मार्केट कैप बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पर लेकिन जिस कंपनी का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मार्केट कैप है उसकी बढ़ने की संभावना मतलब कि बहुत ज़्यादा कम रहती है, यानी कि उसमें जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो 5%, 10% या फिर 20% मिलती है। पर लेकिन जो कंपनी नई खुली हुई होती है, यानी कि जिससे ज़्यादा समय नहीं होता है या फिर जिसका मार्केट कैप बहुत कम होता है, तो उसके ग्रोथ होने की संभावना यानी कि रेट बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि वो 10 गुना या फिर 20 गुना भी ग्रो हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि आप मार्केट कैप की मदद से किस तरीके से एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ समझाने की कोशिश की है कि मार्केट कैप का क्या मतलब होता है। मार्केट कैप का सीधा सा मतलब यह होता है कि जो कंपनी है उसकी वैल्यू, करंट वैल्यू, उस कंपनी को अगर हम ख़रीदना चाहते हैं तो हमें कितना वैल्यू देना पड़ेगा, उसे मार्केट कैप बोला जाता है। और मार्केट कैप निकालने के लिए आपको जो कंपनी उसका शेयर प्राइस को नंबर ऑफ़ शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आपका मार्केट कैप है वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।